पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था। उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती, मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो गया। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आप कहीं दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प, जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर
उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समझ। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज, जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं, पत्तियों का मुख उधर कर, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है, कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, तो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो, पहला जम के बोलो, अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर। और दूसरा देवादिदेव महादेव के शीश शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा, जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जा ले ली, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और 5वें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवादिदेव महादेव को चढ़ते हैं तो वो प्राप्त हो जाए, वो पंच पुष्प। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में वर्णन करते हुए आगे तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में, भाव के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा देते हैं महाराज। भगवान शिव की पावन कथा बड़े भाव से कहती है। भगवान सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, भगवान शिव ने काया के रोग से मुक्त किया। आगे वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर गए तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति बनकर महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस को वर था, अगर इसके शरीर के टुकड़े हुए इसका रक्त जहां गिरेगा 84 रूप ले सकता है। महादेव जी ने देवताओं से कहा तुम जाकर क्षिप्रिया को, मेरी बहन को जाकर निवेदन करो कि जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का रक्त गिरे ये पानी के रूप में आकर उसको धो दे तो ये 84 रूप नहीं रख पाएगा। इतने में दूषण नाम का राक्षस मरा, पर क्षिप्रिया जी को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं आई। जब क्षिप्रिया नहीं आई तब
84 रूप दूषण ने ले लिए। उस 84 रूप के दूषण को भगवान देवादिदेव महादेव मारे कैसे? शंकर जी ने कहा मैं रूप नहीं ले सकता। छी प्रिया ने शंकर जी के 84 रूप बना दिए और बहन ने अपने भाई के जब 84 खंड किए तो 84 महादेव बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। आज भी वो 84 महादेव अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है, जिनका दर्शन अपन करते हैं। 84 महादेव 84 लाख योनियों को काटने के लिए, 84 लाख योनियों को समाप्त करने के लिए, 184 से पार उतरने के लिए 84 महादेव का दर्शन किया जाता है, स्मरण किया जाता। महाराज अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव को यहां पर विराजमान किया। फिर वर्णन आया केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़े, तो शिव जी ने आकर उसका संहार किया। भीमाशंकर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा। गंगा मिलने के लिए आई, भगवान काशी विश्वनाथ जी के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान शंकर ने आकर गौतम बाबा से गौ हत्या के दोष को समाप्त किया। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भूमि पर शिवलिंग को रखा, उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया आगे रामेश्वरम। राम जी लंका पर चढ़ाई करते हुए भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर कर लंका की ओर जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बहू को मालूम पड़ा मेरा असली सास तो घोषमा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। क्रोध आ गया सुदेहा को, जब बेटा ही नहीं होगा तो बहू किस काम की? बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंकी है। घोषमा प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी, विसर्जन करती। विसर्जन करने के लिए जब जा रही, मन में भाव आया बेटा बहुत दिन से नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा भगवान शिव की कृपा से घोषमा के पुत्र को जीवित किया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। चंचुला देवी ने बड़े भाव के साथ शिव जी का यह पावन चरित्र सुना तो बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गए और बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होकर बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में गया। चंचुला देवी जो बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई थी, वापिस अखंड सौभाग्य धारण कर कर अपने पति के लोक को चली जाती है। ऐसी चंचुला भाव से पहुंचती है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से पूछा, आपने सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण कराया, आपको क्या दूं? तुमरुका जी ने कहा, बस आपके मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दो। विराम दिवस की जो बेलपत्र रहे वो कुबेर का भंडार भरने वाली रहे, ये वर प्रदान कर दो। देवादिदेव महादेव ने वर दिया। शिव महापुराण को मस्तक पे लिया। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये पावन शिव महापुराण की कथा, मृत्यु लोक में संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जिस भाव से श्रवण करेगा, जो जिस विश्वास के साथ सुनेगा, जिस आस के साथ, विश्वास के साथ कथा को
दिल से, मन से, हृदय से श्रवण करेगा, शिव कथा सुनने वालों की सेवा करेगा, शिव जी कहते हैं उसका भंडार कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव भरेगा। मैं स्वयं भरूं, शिव कह रहे हैं मैं स्वयं भंडार भर दूं। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा जो रोग से रोगियों को मुक्त कर देती है, ना संतान को भी झोली भर संतान दे देती है, जिसको धन नहीं उसको धन दे देती है। दिल से अगर आपने श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र बाबा की कथा में कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ मिलेगा।